एक स्वचालित ट्रांसमिशन एक प्रकार का गियर बॉक्स है जो ड्राइवर को क्लच या मैनुअल गियर लीवर संचालित करने की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से गियर बदलता है। इस वीडियो में हम स्वचालित ट्रांसमिशन के संचालन सिद्धांतों का पता लगाएंगे, इसके मुख्य घटकों और कार्यों की जांच करेंगे और आधुनिक वाहनों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करेंगे। हमारे चैनल को समर्थन देने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब आइए संचालन सिद्धांतों से शुरू करते हैं। चरण 1। जब ड्राइवर ड्राइव में शिफ्ट होता है और एक्सीलेटर दबाता है तो इंजन का क्रैंकशाफ्ट घूमना शुरू कर देता है। यह रोटेशन टॉर्क कन्वर्टर के अंदर द्रव दाब को बढ़ाता है जो इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन के इनपुट शाफ्ट में स्थानांतरित करता है। चरण 2। जैसे जैसे वाहन तेज होता है, सिस्टम वाहन की गति, इंजन आरपीएम और थ्रॉटल स्थिति सहित कई मापदंडों की निगरानी करता है। ECU इस जानकारी को वास्तविक समय में संसाधित करता है और अधिकतम दक्षता और प्रदर्शन के लिए गियर बदलने का इष्टतम क्षण निर्धारित करता है। चरण 3। प्राप्त डेटा के आधार पर ECU ट्रांसमिशन के अंदर हाइड्रोलिक वाल्व को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल भेजता है। ये वाल्व ग्रहों के गियर सेट के भीतर विशिष्ट क्लच और बैंड को दबावयुक्त द्रव निर्देशित करते हैं, जिससे उपयुक्त गियर अनुपात जुड़ जाता है। चरण 4। गियर बदलते समय टॉर्क कन्वर्टर एक सहज ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। ECU ट्रांसमिशन के अंदर हाइड्रोलिक वाल्व को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल भेजता है। यह इंजन से पहियों तक शक्ति के एक सुचारू और निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यह किसी भी झटके या रुकावट को रोकता है, जिससे अधिक आरामदायक ड्राइविंग अनुभव मिलता है। यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से दोहराती है क्योंकि वाहन तेज होता है, धीमा होता है या स्थिर गति बनाए रखता है। चरण 5। अगला, आइए एक स्वचालित ट्रांसमिशन के मुख्य घटकों की जांच करें और सिस्टम में उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं को समझें। टॉर्क कन्वर्टर इंजन को ट्रांसमिशन से जोड़ता है। यह ट्रांसमिशन को घूर्णी शक्ति स्थानांतरित करने के लिए द्रव गतिशीलता का उपयोग करता है। यह ट्रांसमिशन को घूर्णी शक्ति स्थानांतरित करने के लिए द्रव गतिशीलता का उपयोग करता है। इसमें एक सन गियर, ग्रह गियर और एक रिंग गियर होता है। क्लच और बैंड का उपयोग करके विभिन्न तत्वों को लॉक या रिलीज करके ट्रांसमिशन टॉर्क और गति को समायोजित करने के लिए विभिन्न गियर अनुपात बनाता है। हाइड्रोलिक प्रणाली आंतरिक वाल्वों को संचालित करने के लिए ट्रांसमिशन द्रव का उपयोग करती है। ये वाल्व नियंत्रित करते हैं कि कौन से क्लच और बैंड सक्रिय हैं, जो सीधे गियर चयन को प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई सेंसर से डेटा संसाधित करती है, जैसे वाहन की गति, थ्रॉटल स्थिति और इंजन लोड, फिर तय करती है कि इष्टतम प्रदर्शन और ईंधन दक्षता के लिए गियर कब और कैसे बदलना है। अब आइए आधुनिक वाहनों में पाए जाने वाले स्वचालित ट्रांसमिशन के मुख्य प्रकारों की समीक्षा करते हैं। टॉर्क कन्वर्टर स्वचालित, पारंपरिक। यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है। यह टॉर्क कन्वर्टर और ग्रहों के गियर सेट का उपयोग करता है और दशकों से अधिकांश वाहनों में मानक रहा है। लगातार चर ट्रांसमिशन, CVT या लगातार चर ट्रांसमिशन निश्चित गियर के बजाय पुली और बेल्ट की एक प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह असीम संख्या में गियर अनुपात की अनुमति देता है और इसके परिणाम स्वरूप अल्ट्रा स्मूथ एक्सीलरेशन होता है। डुअल क्लच ट्रांसमिशन, DCT। डुअल क्लच ट्रांसमिशन विषम और सम गियर सेट के लिए दो अलग अलग क्लच का उपयोग करते हैं। यह तेजी से और निर्बाध गियर परिवर्तन को सक्षम बनाता है, जो आमतौर पर प्रदर्शन और स्पोर्ट्स वाहनों में पाया जाता है। AMT मैनुअल ट्रांसमिशन है, जिसमें स्वचालित गियर चयन और क्लच नियंत्रण होता है। वे सरल और अधिक लागत प्रभावी हैं, लेकिन अन्य प्रणालियों की तरह चिकनाई प्रदान नहीं कर सकते हैं। स्वचालित ट्रांसमिशन सिस्टम आराम, दक्षता और उपयोग में आसानी प्रदान करने के लिए इंजीनियर किए गए हैं। वे ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुसार बुद्धिमानी से अनुकूलन करते हुए मैनुअल शिफ्टिंग की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। हमने इस पर चर्चा की है कि स्वचालित ट्रांसमिशन कैसे काम करते हैं, उनके मुख्य घटक और उपलब्ध विभिन्न प्रकार। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक टिप्पणी छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आपका समर्थन हमें और अधिक उच्च गुणवत्ता वाली, जानकारीपूर्ण और आकर्षक सामग्री बनाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।